ओनली इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन। ठीक है, आज अपन लोग जो बात करने वाले हैं वो है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको x दे रखा होगा, नंबर ऑफ आइटम, और साथ साथ में आपको क्या दे रखी होगी, f, फ्रीक्वेंसी। x भी दे रखा है, मतलब वैल्यूज भी, और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी। तो वहां जब आप क्या निकालोगे, मीन, यानी कि x बार। ठीक है, क्लियर। उसके अंदर भी सेम डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन। ठीक है, क्लियर। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड में जो आप करोगे वो क्या है, समेशन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जिसको मैं एन बी बोल सकता हूं। ठीक है, और ये सिग्मा एफ का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब शॉर्टकट मेथड की बात करूंगा तो x बार आप निकालोगे a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एस, जिसको मैं कैपिटल N बोल रहा हूं मैं। ठीक है, d का मतलब कल भी बताया था, आज वापस बता रहा हूं, x माइनस a, और a का मतलब होता है अज्यूम्ड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, और अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर। अब हम लोग जब थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में आपका वापस क्या आएगा, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ, जिसको मैं एन बी बोलूंगा, इनटू i, और i का मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास दो वैल्यूज के बीच में गैप। और मैंने क्या कहा था, स्टेप डेरिवेशन मेथड उसी समय आपका फॉलो होगा जब वैल्यूज के अंदर गैप क्या होगा, इक्वल होगा, बाकी नहीं होगा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको x दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, f जो है वो आपको दे रखा है 2 5 7 1 1 2 और 8। क्लियर। सबसे पहले आपको मीन कौन से मेथड से निकालना है, डायरेक्ट मेथड में, और जिसका फॉर्मूला क्या है, f, समेशन का मतलब एफ एक्स की टोटल, और f और x का क्या मतलब होता है, f इंटू। ठीक है, इन दोनों की टोटल कितनी है, 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। ठीक है, क्लियर। अब इसकी टोटल की बात करें अपन, 2 1 3 4 7 7 and 5 12 12 2 14 14 and 6 0 2 3 3 into 5 5 6 6 and 5 11 1 1 10। ठीक है, और ये आपका आया 8 into 10 11 12 19 24 26। ठीक है, तो अब फॉर्मूला ये क्या है, ये वाला है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया समेशन एफ, और ये आ गया समेशन एफ की टोटल है इसलिए समेशन एफ, और एफ एक्स की टोटल है इसलिए समेशन एफ एक्स 1 1 0। तो इसको अगर अपन करें तो क्या आ जाएगा आपका 1 1 0 डिवाइड बाय 26, ये कैंसिल किया 2 से 55 अपॉन 30, ये आपके आंसर। इसी क्वेश्चन को आप कौन से मेथड से करेंगे, हम अज्यूम्ड मीन मेथड से, है ना।
ये तो एज इट इज आ जाएगा x और f 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। f आपका क्या है 2 5 7 1 1 7 ही 2 और 8। ठीक है, अब यहाँ क्या आपका d, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको d, और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था x माइनस a। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा d, यानी कि d हमेशा किस में से लेना होता है x के अंदर से। हमने वही कल जो बात की थी अपन ने, सेंट्रल वैल्यू ले ली कौन सी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 4 4 माइनस 4 5 माइनस 4 6 माइनस 4 एंड 7 माइनस, तो ये आ गया -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब एफ डी, क्योंकि फॉर्मूले में क्या पूछा है डी, ये आपका डी और ये आपका, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू -3 इंटू 2 दैट इज -6 -2 इंटू 5 दैट इज -10 -1 इंटू 7 दैट इज -7 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 1 इंटू 1 दैट इज 1 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड 3 इंटू 8 दैट इज 24। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का आपका आ रहा है -23, माइनस माइनस को सबको प्लस करते हैं लेकिन साइन कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, और प्लस का आया आपका 20, तो क्या आ गया आपका, ठीक है, अब अपन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, x बार a इज योर 4 प्लस 6 अपॉन समेशन f कितना आया था आपका 20, तो यहां पर क्या कर लें अपन 26 4 प्लस इसको कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 3/13, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये आपका 13 एलसीएम यहां आ जाएगा 52 प्लस 3 दैट इज आंसर योर 55 अपॉन, यहां पर भी क्या था और यहां पर भी सेम हो गया, कोई इश्यू नहीं। अब अपन बात करते हैं थर्ड मेथड की, और मैंने क्या कहा थर्ड मेथड का मतलब जब इन सब के बीच में गैप क्या हो इक्वल, तो यहां देखो आप गैप सब में इक्वल हो रहा है, यस और नो, इन सब में गैप इक्वल है या नहीं है, कितना है 1 1 का गैप है, यानी कि ये मेथड फॉलो हो सकता, पॉसिबल है। इस फॉर्मूले में क्या है d डैश है, मतलब आपने जो लास्ट वाले मेथड में जो d निकाला उससे एक स्टेप आगे, तो अगर ये d निकाला हुआ है और d डैश निकालना है, इसका मतलब क्या करना है d अपॉन, क्योंकि मैंने बताया ना d डैश का मतलब होता है d अपॉन, और i का मतलब इनके बीच में गैप, या आपने d निकाला यहां पर ये -3/1, सब में 1 का गैप है, -2/1 -1/1 0/1/, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड फिर वही फॉर्मूला क्या एफ डी डैश, इस डी डैश को किससे में मल्टीप्लाई करूं, तो सेम -6 -10 अब देखो ये और ये वैल्यू अभी सेम क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ 1 1 का गैप है, इसलिए ज्यादा होता तो ज्यादा आता, ऑलवेज ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं आती, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 0 1 4 एंड 20 से -23 प्लस 29 दैट इज योर फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, a4 प्लस 6/26 इंटू आई का मतलब कितना है 1, मैंने क्या कहा था आई का मतलब इनके बीच में गैप कितना है 1 ही है, सेम 4 प्लस 3/13 इंटू 1 4, इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1 कितना होता है
13। सेम इसमें एलसीएम लेने वैसे ले लूं 13 52 प्लस 3 दैट इज 55 अपॉन, ये भी आंसर सेम, ये भी सेम। तो मेथड मीन के अंदर मेथड चेंज होने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होता है। बस ये मेथड इसलिए फॉलो किए हैं कि जब वैल्यूज कम हो तो आप ये मेथड फॉलो कर लो, वैल्यू थोड़ी और बड़ी हो तो ये वाला मेथड फॉलो कर लो, और भी बड़ी वैल्यूज हो तो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज, अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन के अंदर आंसर में कभी भी चेंज कंफर्म श्योर नोट। तीसरी आपकी सीरीज जो है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, क्लियर। इसके अंदर भी सेम मीन x बार, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर मैंने क्या कहा था, x भी होता है आपका, सॉरी f होता है एंड देन क्लास इंटरवल होती है। और क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर। ये चीज याद रखना। यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट मेथड, तो वही फॉर्मूला x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करें हम लोग शॉर्टकट, तो x बार इक्वल टू समेशन fd अपॉन समेशन f, जिसको हम लोग n बोलते हैं, a प्लस, ठीक है। देन थर्ड वापस वही स्टेप डेविएशन, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fd डैश अपॉन समेशन f, जिसको हम लोग n बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग बात करें क्लास इंटरवल की, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and then 20 to 20। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब क्या, कंटिन्यूस चल रहा है आपका, यहां ये मिनिमम है और ये, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर वैल्यू और इसको बोलते हैं, ये होता है फर्स्ट इंटर। अब इसका नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये लोअर बन जाएगा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10, ये 10 अगले का क्या बन जाएगा लोअर, देन ये 15, ये अगले क्या बन जाएगा। और आप इनके बीच में देखो सब में गैप इक्वल आ रहा है, 0 to 5 5 का गैप है, 5 to 10 कितना गैप है, 10 to 50 कितना गैप है, सब में 5 का गैप होना है, तभी वो कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट होता है, बाकी नहीं होता है, क्लियर है ये। अब फॉर एग्जांपल f दे रखा है 2 2 5 7 6, ठीक है। अब मुझे बताओ मीन निकालना है, और मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन fx, f तो दे रखी है, x है क्या, और x जब इस क्वेश्चन में निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय, और L1 का मतलब होता है लोअर वैल्यू, क्या होता है, और L2 का मतलब होता है, एग्जाम में ये शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स के अंदर आंसर से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं स्टेप्स और प्रेजेंटेशन के, तो आपको ईच एंड एवरी चीज को क्लियरली मेंशन करना होता है, क्लियर प्रॉपर फॉर्मेट बना के। अगर मैं ये नहीं लिखूं तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर ये लिखना एक गुड इंप्रेशन का साइन होता है, ठीक है। तो आप देखना L1 कितना है आपका 0, L2 5 डिवाइड बाय 2, या 2 पॉइंट, सेकंड में क्या है 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, यह आएगा 7 पॉइंट। ऐसे आप आगे करते जाओगे। थर्ड आपका क्या है 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 पॉइंट, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 17 पॉइंट, एंड 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 दैट इज 22 पॉइंट।
2.5। अब आप देखो इन सब में भी गैप कितना कितना आ रहा है 5 का। अगर यहाँ गैप 5 का, इन सब में भी कितने का गैप आने वाला है एग्जैक्ट है। तो आप सबकी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट मैंने समझाने के हिसाब से एक बार सबकी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 एंड देन 22.5, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है आपका, क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा 5, 15, 62.5, 122. इसका करेंगे तो आएगा 130, ठीक है। इसकी टोटल कर लेते हैं अपन। थ्री 40। इसको करेंगे अपन तो आएगा 185 प्लस 135 0 प्लस 20, ठीक है। तो अब अपन इसको क्या करें, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दें आप। तो समेशन, अब देखो क्या लिखा समेशन, तो ये आ गया समेशन एफ एक्स। इसकी टोटल कर लेते हैं अपन, तो क्या आएगा समेशन एफ इक्वल टू 2 into 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 6 20, ठीक है। 340 ऊपर और नीचे आएगा 20, कैंसिल कर देते हैं अपन 2 से 170 डिवाइड बाय, क्लियर, कोई डाउट, गॉट इट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, शॉर्टकट मेथड की, ठीक है। यस, एक्स आपका निकल ही गया है, एफ है ये, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर डी निकालना होता है, और डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए, और ए हम लोग किसको अज्यूम कर लेते हैं, मिड वैल्यू जो मैंने कही था आपको 12.5। तो पहला आ जाएगा 2.5 माइनस 12. 7.5 माइनस 12. 12.5 माइनस 12. 17.5 माइनस 12.5 एंड 22.5 माइनस, ये आपका आया -10, -5, 0, 5 एंड देन 10। फॉर्मूला क्या एफ डी है, यानी कि मुझे एफ और डी को आपस में क्या करना पड़ेगा, जब इसके बीच में साइन नहीं होता हम कौन सा साइन मानते हैं, ठीक है। यहां पर भी एफ और एक्स को मैंने क्या किया था मल्टीप्लाई, ठीक है। एफ इंटू डी, ये आपका निकला डी, और वो है आपका एफ -20, -10, 0, 35 एंड देन 60, ठीक है। तो ये माइनस का आया 30 और प्लस का आया 95, यानी कि 60, ठीक है। फॉर्मूला ए आपका कितना है 12. ये पूरा क्लियर हो गया आपको, सेकंड वाला भी क्लियर है पक्का, के रिपीट करूं एक बार, चलिए बता। ये डी फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए, ठीक है। ए हमने किसको लिया, शुरू एंड मिड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक हम मिड में इसलिए लेते हैं ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। 2.5 माइनस 12.5, 7.5 माइनस 12.5, 12.5 माइनस 12, इस तरह से किया। ये आपका क्या है डी आ गया, फॉर्मूले में क्या है एफडी का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये आपका डी है और ये आपका आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 65।
12.5 प्लस ये किया, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने में क्या मल्टीप्लाई कर दिया गया और लास्ट में इसको कैंसिल कर दिया। ये भी आंसर सेम और ये भी आंसर सेम। अब स्टेप डेविएशन में क्या आपने ऑलरेडी डी तो कर ही रखा है, डी डैश का मतलब क्या अपॉन आई, और आई का मतलब क्या इनके बीच में कितना है, डी में जो 5 से डिवाइड कर दिया, फिर तो वो क्या आ गया डी डैश, डी डैश को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया एफ से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है एफ डी डैश, यानी कि ये जो डी डैश आया उसको किससे मल्टीप्लाई करने का मुझे, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये एफ और ये आपका डी डैश, ये चीज आई, ये आ गया, ये वापस आ गया, ये वैल्यू और ये देखो ये वैल्यू सेम आ गई, मैंने एलसीएम ले लिया, ये बात आ गई, ये भी सही ये भी सही सेम, मतलब अपना आंसर मेथड चेंज है बट फिर भी आंसर सेम। लेकिन आपको जरा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, एग्जाम में प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये चीज तो ध्यान आपको प्लस माइनस क्या है क्या नहीं है, प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस इंटू प्लस एंड माइनस इंटू माइनस, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये बेसिक चीज है जो अभी पता नहीं होती लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सो आपको ये चीज ध्यान रखना।